नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 5 जनवरी गुरुवार शाम का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर भर की अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मकर संक्रांति से पहले शहर में उड़ती पतंगे आम शहरी के लिए दिक्कत की वजह बन गई है। चाइना डोर से पतंग उड़ा रहे लोगों के कारण लोग मुश्किल का सामना कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को हरी फाटक ओवर ब्रिज पर एक स्क्रैप कारोबारी चाइना डोर का शिकार हो गए। उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। बताया जा रहा है कि जानसापुरा के रहने वाले 30 साल के स्क्रैप व्यापारी मोइनुद्दीन पिता वजीरुद्दीन गदापुलिया की तरफ से बेगम बाग की तरफ जा रहे थे। हरी फाटक ब्रिज से नीचे उतरते समय अचानक चाइना डोर सामने आ गई और वह जब तक रुकते तब तक उनका गला कट चुका था। गुरुवार की शाम 4 बजे हुई घटना के बाद मोइनुद्दीन को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल उनका इलाज जारी है। मोइनुद्दीन के दोस्त आबिद ने बताया, हमारे मित्र हैं मोइनुद्दीन पिता वजीरुद्दीन बेगम बाग कॉलोनी के ब्रिज के ओवर ब्रिज से आ रहे थे। चाइना डोर कटने से गला कटा है। ज़्यादा गहरा घाव नहीं है। डॉक्टर ने अभी फ़िलहाल इलाज किया इमरजेंसी में और अभी स्थिति थोड़ी ठीक है, लेकिन चाइना डोर से गला कटने से ये हादसा हुआ। मैं तो जनता से ही अपील करता हूँ कि चाइना डोर से पतंग उड़ाना बंद ही कर देनी चाहिए। लगातार हादसे हो रहे हैं और शासन प्रशासन भी अपनी कोशिश में लगा हुआ है। उसके बावजूद भी चाइना डोर शहर में आ रही है। लोग इससे कई लोग घायल भी हो रहे हैं। जनता से भी अपील करता हूं कि इस डोर से पतंग ना उड़ाएं, क्योंकि किसी का भी अपना इससे घायल हो सकता है। बुधवार को ही सेंट्रल कोतवाली के पास निजातपुरा निवासी 6 साल की साहिबा का गला कट गया था। वह पिता के साथ स्कूल से बाइक से लौट रही थी। बाइक पर आगे की तरफ बैठी साहिबा के गले में काफी चोट आई थी। यहाँ हम आपको बता दें कि प्रशासन ने चाइना डोर की बिक्री और चाइना डोर से पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद इसके पतंग भी उड़ रही है और चाइना डोर बिक भी रही है। चाइना डोर के 2 विक्रेताओं के मकान तोड़कर शहर में कड़ा संदेश देने की कोशिश प्रशासन ने की है, लेकिन बावजूद इसके किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर गुरुवार शाम को पुलिस और प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से तोपखाना क्षेत्र में दुकानों की तलाशी ली। इस दौरान ड्रोन उड़ाकर छतों की भी चेकिंग की गई। इससे देखा गया कि छतों पर चाइना डोर छिपाकर तो नहीं रखी गई है और वहां पतंगबाजी करने वाले लोग इस जानलेवा डोर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। मौके पर एसडीएम कल्याणी पांडे और सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा भी मौजूद रहे। चाइना डोर पे प्रतिबंध के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन उज्जैन और पुलिस प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से तमाम दुकानों पर रैंडम चेकिंग की गई है और दुकान वालों को ऑलरेडी समझाइश दी जा चुकी थी। इस बार भी उनको बताया गया है कि चाइना डोर बेचना प्रतिबंधित है। इसके संबंध में अपनी दुकान के सामने बोर्ड भी लगाएं। इसके अलावा जो भी ग्राहक यदि चाइना डोर मांगते हुए आते हैं तो उनको भी समझाइश दें। इसके अलावा हम लोग जो भी अन्य जनप्रतिनिधि मिल रहे हैं या फिर सामान्य जनता मिल रही है तो उनको भी चाइना डोर या जो चाइना माजा है उसका उपयोग ना करने की सलाह दे रहे हैं। अभी फिलहाल माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश आए हैं कि अभी तक तो हम दुकान क्रय विक्रय करने वालों के ऊपर कार्रवाई कर रहे थे, उनकी दुकान चेक कर रहे थे। आज से जो पतंग उड़ा रहे हैं उनको भी हम चेक करेंगे और जो पर्सन भी पतंग उड़ाते हुए जो चाइना डोर की माजे से पतंग उड़ाते हुए पाया जाता है उसके खिलाफ 151 के तहत और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये जो चाइना डोर के संबंध में यहाँ पर उज्जैन शहर में जो नियम लागू हैं उसमें ये प्रतिबंधित है चाइना डोर। तो उसी के लिए आज पुलिस एवं प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से कुछ दुकानों को चेक किया गया है। अभी रैंडम चेकिंग के दौरान अभी तो कुछ नहीं पाया गया है, परंतु और चेकिंग की जा रही है। अगर किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का मटेरियल मिलता है तो उसको और कानूनी कार्रवाई। दो तालाब के पास स्थित श्री जी अपार्टमेंट में 2 पड़ोसियों के बीच जूतम पैजार हो गई। मारा पीटी की इस घटना में एक पड़ोसन ने अपनी ही गर्भवती पड़ोसन को पटक पटक कर मारा। उसके साथ उसकी ननद और भतीजी ने भी उसका साथ दिया। श्रीजी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 302 में यह घटना बुधवार की रात हुई। फ्लैट में रहने वाले विशाल सिसोदिया की पत्नी मोनिका को उनके पास में ही रहने वाले विक्रम सिंह तंवर की पत्नी किरण, उसकी ननद और 2 भतीजियों ने जमकर पीटा। इनके बीच छत पर जाने की बात पर विवाद हुआ और ये इतना बड़ा कि किरण तंवर ने मोनिका की पिटाई कर दी। मोनिका 6 महीने की गर्भवती है। उसका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के संबंध में मोनिका ने बताया, मुझे जो मारा गया पड़ोसी के द्वारा विक्रम सिंह पत्नी किरण तंवर के द्वारा उनको समझाइश देने जाते हैं तो वो गाली गलौज करती है और कल में जब हम समझाने गए तो उसने मेरा 6ठा महीना चल रहा है और उसने मेरे को पेट पे मारा है।
मेरे पति छुड़ाने गए तो उनको भी वो उसकी बहन और ये मतलब उनके रिश्तेदार थे जो रिलेटिव सारे आ गए मारने के लिए और मेरे पति बचाने में ही रह गए मेरे को। ये 8 बजे की घटना है हमारी। विक्रम सिंह की पत्नी ने किरण तंवर ने मारपीट कर, उसकी बहन थी, उसकी 2 भतीजियां थी और उसका एक जमाई भी था, साड़ू भाई। विशाल सिसोदिया ने माधवनगर थाने में आवेदन दिया है। इसमें आशंका जताई गई है कि भविष्य में भी संबंधित पक्ष उनके साथ मारपीट कर सकता है। विशाल ने इस मामले में संबंधित पक्ष पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। मेरी पत्नी के साथ में रात को 8 बजे मारपीट की गई पड़ोसियों द्वारा, और जबकि महिला गर्भवती है उसके बावजूद उसको इतनी बेरहमी से मारा जिसके पूरे CCTV फुटेज मेरे पास में। उसी के आधार पर मैं रात भर परेशान हुआ और बाद में अब जाके मेरे को आज की दिनांक में FIR दर्ज की गई माधवनगर थाने से। ये छत पर डैमेज तोड़ा फोड़ी बच्चों द्वारा, और कई बार समझाइश भी दे दी, 2 बार पहले आवेदन भी दे चुका हूँ, उसके बाद भी किसी प्रकार की थाने से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उसके बाद में अब ये घटना को अंजाम दिया गया तथा मेरे को और मेरी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी गई आरोपी द्वारा। विक्रम सिंह तंवर, किरण तंवर एवं उनका लड़का, उसकी बहन और उसकी दोनों भतीजियों द्वारा। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के मौजम खेड़ी में रहने वाला एक युवक 4 महीने पहले गोवा गया था और आज तक घर नहीं लौटा। ऐसे में पत्नी ने SP के सामने गुहार लगाई है। 32 साल का संदीप मालवीय 17 सितंबर 2022 को दोस्तों के साथ अर्टिगा कार से गोवा घूमने गया था। उसके दोस्त तो उज्जैन लौट आए, लेकिन वह अभी तक नहीं लौटा है। उसकी पत्नी बबीता मालवीय ने इस संबंध में भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में आवेदन दे रखा है, लेकिन अब तक कोई पहल भैरवगढ़ पुलिस ने नहीं की है। इससे परेशान बबीता मालवीय गुरुवार को SP ऑफिस पहुंची और आवेदन सौंपा। मीडिया से चर्चा करते हुए बबीता ने बताया, मेरे पति का फ़ोन आया था गुजरात से 20 सितंबर को रात 9 साढ़े 9 बजे के। मेरे दोस्त में मेरी जान को खतरा है, मेरे दोस्तों के नाम की तो रिपोर्ट लिखवाने जाऊँ, और महाकाल थाने मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई और मेरे पति की बात भी करवाई महाकाल थाने पुलिस से, पर वहाँ से कोई मदद नहीं मिल पाई, क्योंकि वो जहाँ थे वहीं से उनको मदद मिलनी थी, लेकिन उनका फ़ोन बंद हो गया और उनको कहीं से कोई मदद नहीं मिली और कहीं से कोई अता पता नहीं है उनका। यहाँ भैरवगढ़ थाने से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रिपोर्ट वहाँ पे भी लिखवाई थी और वहाँ से रिपोर्ट उन लोगों ने गुमशुदगी की करवा दी, और मैंने जो रिपोर्ट लिखवाई थी वो वहाँ भैरवगढ़ थाने से सही रिपोर्ट लिखी नहीं गई है वहाँ से। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो कहीं भी हो पता चले। वो 5 लड़के हैं, उनके दोस्त विक्रांत बंसीलाल, पिता विक्रांत के पिता बंसीलाल, उनके लड़के हैं वो, और 5 लड़के और उनके साथ में। वो सभी लोग जानते हैं कहाँ है, किस स्थिति में, लेकिन वो 5 लड़के बता नहीं रहे। बताया जा रहा है कि संदीप मालवीय के साथ मौजम खेड़ी का रहने वाला विक्रांत पिता बंशीलाल मालवीय, अभिषेक पिता गोवर्धन मालवीय, अरुण पिता प्रकाश मालवीय, राहुल पिता ईश्वर मालवीय, दीपक पिता मंगल सिंह मालवीय साथ गए थे। 20 और 21 सितंबर 2022 की मध्य रात्रि में करीब 12 बजे बबीता के पति से बात हुई थी। उसने बताया था कि हम लोग गुजरात के भरूच के पास हैं। यहाँ एक होटल में मेरा अपहरण होटल संचालक अमित पटेल और मेरे 5 दोस्तों ने कर लिया है। संदीप ने उसी दौरान फेसबुक लाइव पर कुछ फोटो भेजे थे और एक टोयोटा फॉर्च्यूनर का GJ26N 9399 का फोटो भी भेजा था। उसने तब बताया था कि होटल वाला अमित पटेल और ये लोग मेरी हत्या करने वाले हैं। उसके बाद से ही संदीप का मोबाइल बंद है और उसका पता नहीं चल पा रहा है। बबीता के मुताबिक अज्ञात युवती ने उसे मोबाइल कॉल करके संदीप की जान खतरे में होने की सूचना दी थी। अब यही युवती कॉल कर बोल रही है कि संदीप की हत्या उसके दोस्तों और होटल वालों ने कर दी है। बहरहाल पुलिस को पूरी कहानी उलझन भरी लग रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मसले में आगे क्या कार्रवाई होती है। आगर रोड पर आयशर का बेरिंग टूट जाने से जाम लग गया। इस वजह से इस सड़क से गुजरने वाले लोग खासे परेशान होते रहे। बुधवार रात से जारी जाम गुरुवार की दोपहर तक चलता रहा।
आगर रोड नाका के सिग्नल वाले चौराहे पर बुधवार रात 10:30 बजे लोडिंग आयशर क्रमांक MP13 GB 3581 का बेरिंग अचानक टूट गया। बीच सड़क पर वाहन बंद हो जाने से सड़क पर जाम लग गया। वाहन यहां से रेंग रेंग कर गुजरते रहे। आगर से इंदौर जाने वाली गाड़ी के चालक शकील ने बताया, सर क्राउन टूट गया, क्राउन टूट गया। क्या है गाड़ी के मालूम है इसमें स्क्रैप भरा हुआ है। अच्छा, कहाँ से आ रही गाड़ी है? ये आगर से आ रही है। आगर गाड़ी कहाँ जाने वाली थी ये इंदौर। क्षेत्र में मेडिकल स्टोर संचालित करने वाले डॉक्टर अंतर सिंह चौधरी ने बताया, यहाँ पर एक गाड़ी का बेरिंग टूट गया और वो भी करीब 10 साढ़े 10 बजे का टूटा हुआ है। और जब से ट्रैफिक जाम हो रहा है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को निकलने में बहुत परेशानी आई। इसके बीच में कम से कम 4-5 एक्सीडेंट हो गए और सब समझ करके अपने आप चले गए। पुलिस ने यहाँ करके देखा भी नहीं और पब्लिक बहुत परेशान हो रही। और अभी आपके चैनल के माध्यम से जो सूचना मिलेगी हो सके उसके बाद में पुलिस प्रशासन जागे। एम्बुलेंस और अन्य वाहनों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बहरहाल जाम को खोलने की कोशिश नाकाफी थी और शाम तक यूं ही रेंग रेंग कर वाहन चल रहे थे। अब दिव्यांग अपनी पसंद के स्कूल में निःशुल्क शिक्षा हासिल कर सकेंगे। जिला प्रबंध समिति ने इस संबंध में महत्वपूर्ण फैसला किया है। गुरुवार को ही जिला स्तरीय स्थानीय समिति एवं जिला प्रबंधन समिति की बैठक में कलेक्टर ने डीईओ को दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के तहत शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में दिव्यांग जनों का प्रवेश सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। समिति के समन्वयक संस्था स्नेह के डॉक्टर पंकज मारू ने बताया, 6 से 18 वर्ष के अधिसूचित 21 प्रकार के बेंचमार्क दिव्यांगता वाले दिव्यांग जनों को किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने के लिए पात्रता है। बैठक में जिले की हर जनपद में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में राष्ट्रीय न्यास से संबंध में 17 दिव्यांग जनों के वैधानिक प्रमाण पत्र का अनुमोदन भी किया गया। खराब सामग्री, अमानक सामग्री बेचने वाले 12 कारोबारियों पर एडीएम कोर्ट ने 7,80,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। महिदपुर रोड के मावा विक्रेता जितेंद्र सिंह पर 50,000 रुपए, होटल विक्रमादित्य के दिनेश राठौर पर लूज पनीर बेचने पर 50,000 रुपए, सिंधी कॉलोनी की झूलेलाल बेकरी के संचालक जेठानंद वाधवानी पर मिथ्या छाप डिवाइन मिल्क बेचने पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह जेबी फूड्स की आशा तलरेजा पर मिथ्या छाप मिल्क रस्क का संग्रहण करने पर 1,50,000 रुपए, मिथ्या छाप टोस्ट बेचने पर न्यू चांदनी बेकरी के मोइज खान पर 80,000 रुपए, लूज मावा बेचने पर हनुमान नाका की संदेश डेयरी के संचालक संदेश आंजना पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह पंचामृत डेयरी के लिए लूज दूध संग्रहित करने पर राम मेवाड़ी और धर्मेंद्र पटेल पर 50,000 रुपए, अंकपात मार्ग के नवीन नमकीन के संचालक जुगल किशोर पिता हीरामन पर 50,000 रुपए, न्यू सब्जी मार्केट के भारत ट्रेडर्स से अमानक लाल मिर्ची पाउडर बेचने पर जाकिर पिता फकरुद्दीन हुसैन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह महिदपुर सिटी के बाकलीवाल ट्रेडर्स के राकेश बाकलीवाल पर मिथ्या चाप एमजी कुकिंग ऑयल बेचने पर 60,000 रुपए और जावरा की स्नेहल ओवरसीज की लवीना मन सुखानी पर पाम ऑयल का संग्रहण करने पर 1,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और अब खबरें दे दनादन। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स अपनी न्यायोचित मांगों का निराकरण करने के लिए प्रदेश सरकार से निरंतर अनुरोध करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले 6 जनवरी को सुबह 11 बजे पेंशनर्स कोठी पैलेस पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।